दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अब की जो 14 मई को जो पेपर होने वाला है यूपी पीसीएस का प्री, ठीक है, उसमें यूपी का बहुत बड़ा रोल, यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल, ये जो टॉपिक है ना, होने वाला है, ठीक है। यूपी स्पेशल का रोल बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा, या आप मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इसका अंदाज़ा तभी लगा पाएंगे जब आप प्री देंगे 14 तारीख को। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखने पड़ेंगे, और जो करंट अफेयर्स में यूपी का जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स भी पढ़िए, ये प्रश्न लगाइए, इसको 1.5 के स्पीड से देख लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हो, बहुत जल्दी देख सकते हो, ठीक है। ताबड़तोड़ तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए सभी चीज़ों का। इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल दी हुई है लिंक, उस पर आप ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, ठीक है। और मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो उसका कमेंट में आंसर भी दिया करिए। उससे क्या होगा कि आपका भी मतलब मनोबल बढ़ेगा, उससे जानकारी मिलेगी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं से आप देख करके समझ करके उस चीज़ को बताएंगे, ठीक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं विदाउट एनी डिले, फटाफट इसको करवाते हैं ताबड़तोड़। ये प्रश्न आपके कहीं भी, मतलब यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, कहीं भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं प्रश्न, ठीक है। इन्हीं सबसे आएगा प्रश्न, और कहाँ से आएगा यूपी से, ठीक है। जो प्रश्न बनाए गए हैं ऑलरेडी, जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं को थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने। इनका लोधी वंश आपको पता होगा, ठीक है। लोधी वंश के बाद ही जो है लोधी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। बाबर ने हराया था, कब हराया था? 1526 में, ठीक है। वो उसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और वहीं से मुग़ल जो है ये सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, और वहीं से जो है आपका ये जो मुग़ल्स आते हैं वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। मुग़ल की स्थापना हो जाती है, ठीक, बाबर से, याद रखिएगा। चलिए, तो ये बता दिया मैंने आपको। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, तो कहाँ किए थे भैया? ये कन्नौज में करता था और एक प्रयाग में, याद रखिएगा, ठीक है, प्रयाग में। आप बताइए कमेंट करके, हर्षवर्धन के समय पे कौन सा चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आगरा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इनमें आप यकीन मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न आपको इन्हीं सब चीज़ों से मिल जाएंगे। जो मैं ये पीडीएफ और ये सब प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना रखी है, वहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चौरी चौरा किस ज़िले में पड़ता है? तो चौरी चौरा आपको याद होगा कि ये घटना कब घटी थी, ठीक है। 1922 में ये घटना हुई थी, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उसी बीच में ये बहुत ही ज़बरदस्त हिंसक घटना हुई थी, जिसकी वजह से मतलब गांधी जी बहुत ही नाराज़ हुए, उनको मतलब दुखी हुए, नाराज़ क्या, दुखी हुए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, चौरी चौरा, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, इसमें मैच करना है। यहाँ देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2, यानी कि ये कुछ ज़िले के नाम दिए हुए हैं और उनका ये हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो ज़िले के नाम से हट करके कुछ हेडक्वार्टर ज़िले ऐसे हैं, 12 ज़िले ऐसे हैं, वो आपके अलग नाम है। जैसे अब गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, ठीक, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, आपका कौसाम्बी है जैसे उसका मंझनपुर, ठीक है, कौसाम्बी का मंझनपुर, ठीक है, मंझनपुर। और आपका ये जैसे कानपुर देहात है, कानपुर देहात, उसका क्या है? अकबरपुर माती, ठीक है। ये अकबरपुर है, वो अकबरपुर माती है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, आप अगर इस चीज़ को समझिए, इसकी महत्ता को। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं,
मतलब भूतकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। सीतापुर में पड़ता है ये। यहाँ पे 88,000 ऋषियों की इसको तपोस्थली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 88,000 ऋषियों की तपोस्थली। और एक चीज़ बोलते हैं क्या? 30,000 आपके तीर्थों का स्थल, ठीक है, तीर्थों का स्थल, ठीक है। यही वो स्थल है जहाँ पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियाँ दान की थी, ठीक है। दधीच आपका कुंड यहीं पे है, सीता कुंड है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चक्र तीर्थ एक मतलब काफ़ी फेमस ये है, तीर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है चक्र तीर्थ, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहीं पे है, ठीक है। ऐसे करके पूछता है ये। अब इसमें ये सिर्फ ये पूछ लिया है, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हो सकता है वो दे करके आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर है बताइए, ठीक है। आगे मिलेंगे आपको ऐसे प्रश्न। महानिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो आपको पता है कि ये कुशीनगर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी? तो देखिए ये फिरोज तुगलक ने की थी, और किसके याद में किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी याद में किया था, ठीक है। इसको जौना खां भी बोलते थे। क्या बोलते थे? जौना खां। उसी के नाम पे ये जौनपुर, उसी की स्मृति में ये बनाया था, ठीक है। नगर महोदय श्री के नाम से कौन सा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कन्नौज, आपको पता है, यहाँ इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए हस्तिनापुर मेरठ ठीक है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में भी ठीक है, बाराबंकी आपका देवा शरीफ में है, ये श्रृंगेरपुर ये आपका बांदा में नहीं है, प्रयागराज में पड़ता है, याद रखिएगा, प्रयागराज में, ठीक है। ये वही श्रृंगेरपुर है जहाँ पे आप अगर रामचरितमानस पाठ करते हैं तो वहाँ पे निषाद राज का जिक्र आता है ना। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं और उनको रास्ते में फिर जब गंगा नदी वो पार करना रहता है, तो निषाद राज वाली जो पूरी घटना प्रकरण है वो यहीं पर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आगे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ये कहाँ पे? देवा शरीफ में, याद रखिएगा। मेले से बहुत प्रश्न पूछता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मंदिर दिए हुए हैं, उनका आपको ज़िले का नाम बताना है। जैसे आप देखिए दशावतार का बड़ा फेमस मंदिर है झांसी में, तो अगर आप ए का 4 अगर आप ऐसे लगाइए तो यहीं से आप एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो फर्रुखाबाद में है, संकीसा है ना, संकीसा याद रखिएगा ये, ठीक। वराह मंदिर ये एटा में पड़ता है आपका, और ये बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौशाम्बी है, कई बार पूछा गया है ये। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, किसकी याद में की थी? तो वो मोहम्मद तुगलक, है ना, याद रखिएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा महत्वपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो ये यही है। मैंने बताया ना कि नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह है जो कि बहुत फेमस है, मतलब उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, जितना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। किस नगर को भारत का सिराज कहा गया? तो ये जौनपुर है, जिसको भारत का सिराज, उसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का सिराज, है ना, याद रखिएगा। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा है, इन सब चीज़ों में कला साहित्य ये सब काफ़ी आगे था, इस वजह से। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे? बिठूर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए ये फिर से मैचिंग करिए इसको। मैचिंग में देखिए मैचिंग के प्रश्न बहुत पूछता है, और इस तरीके के प्रश्न अभी मतलब लगातार पूछता है। कनक भवन आपका ये अयोध्या में पड़ता है, कामदगिरी पर्वत ये आपका चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग आपका ये यहाँ पे है, कालिंजर दुर्ग आपका बांदा, ठीक है, और देवा शरीफ आपका बाराबंकी। अगर इस हिसाब से देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर बी आएगा, ठीक है, मैंने बता दिया इसमें सब। इसको देख लीजिएगा फटाफट, आप एक बार देखेंगे इसको 1.5 की स्पीड में तो आपको सब रिवीजन हो जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप ये समझिए कि आपकी इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। उदयन और वासवदत्ता की कथा संबंधित है कहाँ से? तो ये कौशाम्बी से संबंधित है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। संत जो कवि मलूक दास थे वो कहाँ? कड़ा कौशाम्बी से रिलेटेड है, ठीक। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये जो है वो कहाँ पे है? याद रखिएगा लखनऊ में है ये। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल ये किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है, इसका महत्ता समझिएगा आप, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए देखिए इसमें वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ठीक है। जेके टेम्पल ये कानपुर में है, ये ठीक है, यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तो सुमेलित ही हैं सब, ठीक। तो ये याद रखिएगा। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में ही है, देवी पाटन ये तुलसीपुर, ठीक है। देवी पाटन मेला लगता है ना बलरामपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है इसमें? देखिए तो इसमें ये सारे ही हैं, ये भी ये भी ये भी, बट ये नहीं है ये, ठीक। सिकंदरा, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, सिकंदरा में, ठीक। ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैचिंग वैचिंग दिया हुआ है, इसमें मैच करना है। तो इसमें देखिए जैसे आप मैच करना है तो कैसे मैच करोगे इसको? अच्छा इधर वाला है ये, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें जो मैचिंग है वो आपका ये जैसे कौसाम्बी में ही आपको एक तो दिख रहा है घोषिताराम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ये इधर वाला। और इसमें देखिए तो पता चलेगा यहाँ पे है ना, ये सारनाथ, ये श्रावस्ती में आपका सहेत महत, ये सही है। सारनाथ में आपका जो ये धमेक स्तूप है वो सारनाथ में पड़ता है, मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कौसाम्बी में आपका राजभर, ये रामाभर स्तूप, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। श्रावस्ती, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ठीक है। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी कि ये इसका हो गया। सारनाथ में आपका धमेक स्तूप हो गया, ठीक है। बी का 3, बी में कौन सा देख रहे थे यहाँ पे हम? कुशीनगर में ये रामभर है ना, रामाभर स्तूप, ये याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा ये इधर उधर मैचिंग में आप मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध धर्म का परिपथ का भाग नहीं है? तो देखिए ये कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है, सनकीसा नहीं है इसका भाग, याद रखिएगा, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो ये गाजीपुर में है। जब ये दोबारा आया था, इसकी गवर्नरी दोबारा प्रारंभ हुई थी, तो आया ही था, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, गाजीपुर में, वहीं दफना दिया इसको मतलब ले जाने की जहमत भी नहीं उठाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो नदी और उसका किनारे पे कौन कौन से शहर कहाँ बसे हुए हैं? देखिए जैसे गंगा वाराणसी, ठीक है। गोमती ये आपका लखनऊ। कोसी, क्या कोसी के किनारे है गोरखपुर? नहीं है बिल्कुल, तो यही सुमेलित नहीं है। राप्ती नदी किनारे है। सरयू ये ठीक है, ठीक है। महोदय नगर किसका पुराना नाम है? बताया था अभी मैंने, कन्नौज, इत्र की नगरी। बेगम समरू का जो प्रसिद्ध चर्च है वो कहाँ पे है? सरधना, मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए तो इसमें देखिए कबीरपंथियों के लिए मगहर बहुत फेमस है, ठीक है, जाते हैं ये लोग। भगवान बुद्ध का निर्माण, ये भी सी ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, ये भी ठीक है। 88,000 जो ऋषियों की तपस्थली है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, कौन सा है ये? नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर, तो कालिंजर मैंने बताया आपको बांदा में पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये देखिए बिठूर में। मैंने बताया ना, प्रश्न वही हैं, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, कहीं पे आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, कहीं पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा। तो चीज़ों को समझिए, उसके मतलब सेंस को समझ लीजिए और उस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि फैक्ट्स हैं ये। फैक्ट्स आपको थोड़े से घुमा दिया जाएगा तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये चीज़ बताया आपको, ये 88,000 वाला ये मैंने पहले बता दिया था आपको, तो ये पकड़ में आ गया। इसी तरीके से फैक्ट्स को पकड़िए आप, ठीक है, तभी आप जो है प्रश्नों को सही हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, 2 से 3 बार देख लीजिए वीडियो को, आप एकदम से नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का ये बता दिया मैंने आपको। प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क, उसका पुनः नामकरण करके क्या रख दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? वाराणसी में है। कालपी किस नदी के किनारे है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। भारत में राज्य को पर्यटन बढ़ावा देने हेतु जो टेबल मार्ट 2015 में आयोजन किया गया था, वो कहाँ पे? इस तरीके का कार्यक्रम लखनऊ में ही होते हैं नॉर्मली, अभी तो खैर कहीं भी हो सकता है। काम्पिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे है। मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो वो औरंगजेब के समय में हुआ था, याद रखिएगा। इसको जिंदा पीर भी बोलते थे, ठीक। तो इसने कई सारे जो उत्तराधिकार के उसमें बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसमें एक ट्रिक है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो इसने लड़ा था वो कौन सा लड़ा था? बहादुरगढ़ का, ठीक है। फिर उसके बाद जो लड़ा था इसने कौन सा? बहादुरगढ़,
बहादुरगढ़ के बाद कौन सा लड़ा था? ये धर्मथ, ठीक है, तो डी, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? सामूगढ़, तो यानी कि BDS करके याद रखना। तो ये 3 तो आपको याद रहेंगे। सबसे पहले बहादुरगढ़, फिर आपका धर्मथ, फिर सामूगढ़, ठीक है। उसके बाद आपका ये दोराई और खजुआ वाला है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक। ये क्रोनोलॉजी में बहुत पूछता है ये, तो इसीलिए मैंने उसको बता दिया आपको। वाराणसी स्थित वर्तमान जो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उस किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। ये प्रश्न आने का बहुत अधिक चांस है। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौशल की राजधानी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अयोध्या में ही है, फैजाबाद में, ठीक है। अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है वो कहाँ पे है? तो वहीं सनकीसा, फर्रुखाबाद, उधर ही है, ठीक है, फर्रुखाबाद में है। निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो जो भृगु ऋषि थे उनका जन्म स्थल यही माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। रूमी दरवाज़ा आपका कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, इमामबाड़ा वगैरह, है ना। तो ये सब देखिए, अगर आपको टाइम मिले तो कभी जाइए घूमने, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो 45 प्रश्न करवाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए और 1.5 के स्पीड से देख लीजिए। ये पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये इसका 9वां वीडियो है। इसके पहले जो वीडियोज़ हैं वो सब अगर आप नहीं देख रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप, तो उसको देखिए आप, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।